झारखंड की अस्मिता की लड़ाई में सबसे मुखर रहने वाले कुर्मी। झारखंड आंदोलन में अन्य समुदायों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला कुर्मी। संथाल परगना में संथालों के साथ, छोटा नागपुर में मुंडाओं के साथ, तो कोलाहन में हो समुदाय के साथ सहचर जीवन जीने वाला गैर सरकारी आदिवासी समुदाय। कुर्मी को गैर सरकारी आदिवासी समुदाय हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड की समस्या पर भारत सरकार गृह मंत्रालय का झारखंड मामलों से संबंधित समिति की रिपोर्ट मई 1990 में कुर्मी को एक गैर सरकारी आदिवासी समुदाय के रूप में चिन्हित किया गया था। वही रिपोर्ट झारखंड अलग राज्य का आधार बना। झारखंड आंदोलन की तरह ही कुर्मी भी अपने आप को जनजातीय सूची में फिर से शामिल करने को लेकर पिछले 70 सालों से आंदोलनरत हैं। ये झारखंड आंदोलन के साथ साथ चला। आंदोलनरत झामुमो के अपने संविधान में भी कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को शामिल किया है। तत्कालीन सभी आदिवासी नेता और बुद्धिजीवी एक मत से कुर्मियों की इस मांग का समर्थन करते रहे हैं, चाहे रामदयाल मुंडा हो या शिबू सोरेन या निर्मल मिंज जैसे बुद्धिजीवी, सभी एक मत से इसका समर्थन करते रहे हैं। यही कुर्मी समुदाय कुछ दिनों पहले झारखंडी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा था। वहीं अन्य आदिवासी समुदाय आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर उदासीन बने रहे। अचानक ये लड़ाई खतियान से कुर्मी आंदोलन में कैसे पहुंचा? क्या वाकई कुर्मियों के साथ अन्याय हुआ है? 1872 से 1931 तक कुर्मी समुदाय को जनगणना में एनिमिस्ट, अबोरिजिनल ट्राइब तो कभी प्रिमिटिव ट्राइब कहा गया, मगर 1951 की जनगणना में कुर्मी को बिना कोई कारण या नोटिफिकेशन के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया। कारण ये माना गया कि कुर्मी की जनजाति पहचान उनके खनन एवं औद्योगिकीकरण में रोड़ा बन रहा है। 1950 के बाद जितने भी उद्योग लगे, चाहे वो सेल बोकारो हो या बीसीसीआई धनबाद, पीटीपीएस रामगढ़, टीपीएस चंद्रपुरा, एचईसी हटिया या सीसीएल हो, 70% कुर्मी विस्थापित हुए हैं। चांडिल डैम का तो अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है, यानी कुर्मियों के गांवों के नीचे दबा खनिज का भंडार ही कुर्मियों के अस्तित्व का कब्रगाह बना। कुर्मियों को सजा मिली राज्य का सबसे बड़ी जनजातीय आबादी होने का। कुर्मी को जनजातीय सूची से हटाने से राज्य की जनजातीय आबादी लगभग आधी हो गई। अलग राज्य के आंदोलन के साथ कुर्मी आंदोलन भी चला। राज्य गठन के बाद ये आशा थी कि कुर्मियों को उनकी पहचान वापस मिल जाएगी, परंतु डोमिसाइल आंदोलन एवं राजनीतिक उतार चढ़ाव में कुर्मी आंदोलन कहीं गौण हो गई। डोमिसाइल आंदोलन के बाद कुर्मियों का रहा अस्तित्व भी खत्म होने के कगार पर आ गया। बिहार के समय जो झारखंड से संबंधित जिले के खतियानी होने की पहचान थी, वो भी खत्म हो गई। बिहार में स्थानीय की पहचान संबंधित जिले के खतियान पर आधारित होती थी। उसी के तहत बिहार के कुर्मी BC2 में आते थे, झारखंड के कुर्मी BC1 में आते थे। झारखंड बनने के बाद सत्ता भाजपा के हाथों में रहने का खामियाजा भी कुर्मी को झेलना पड़ा। भाजपा का कोर वोटर बाहरी आबादी रही है। उनके सहूलियत के लिए बिहार की स्थानीय नीति को अंगीकृत करने का मामला भी अधर में लटका रहा। जब बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कोई दिक्कत नहीं होनी थी, स्थानीय नीति निर्धारित नहीं होने से अन्य आदिवासी समुदाय को कोई खास हानि नहीं हुई, मगर कुर्मी की जनजातीय पहचान की तो दूर की बात, झारखंड के मूल निवासी होने की पहचान भी छीन ली गई। उन्हें पूरे देश के अन्य जनजाति या समुदाय के समकक्ष खड़ा कर दिया गया। फिर रघुवर की 85 वाली नीति, फिर हेमंत सरकार के मैट्रिक इंटर वाली नीति से अन्य आदिवासी समुदाय को तो कोई खास असर नहीं पड़ा, किंतु मूलवासी के साथ कुर्मी समुदाय को भारी क्षति हुई। BC1 के रिजर्वेशन की अगर बात करें तो 48% जनसंख्या के बदले 8% रिजर्वेशन है। इसमें कुर्मी की जनसंख्या 24% है। इस सूची में मुस्लिम के अलावा अन्य 150 जातियां भी शामिल हैं। कुर्मी की जनजातीयता की पहचान की बात तो दूर, अब झारखंडियत की पहचान को भी खत्म करने की साजिश हो रही है। इसी कड़ी में बिना OBC आरक्षण में पंचायत चुनाव कराया गया। सवाल है, अब क्या? कुर्मी समुदाय खतियान आधारित स्थानीय नीति के आंदोलन में मुखर रहा, ये सोचकर कि पहले स्थानीयता परिभाषित कर लिया जाए, फिर अपनी आदिवासियत की लड़ाई भी लड़ लेंगे।
मगर हेमंत सरकार ने राजनीति के तहत स्थानीयता का मामला केंद्र सरकार के पाले में डालकर एक लंबे अंतराल के लिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इधर केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने अन्य जनजातियों को जनजाति की सूची में शामिल कर लिया है, जबकि वर्षों से रीलिस्टिंग की मांग कर रहे कुड़मी समुदाय को शामिल नहीं किया। प्रतिक्रिया स्वरूप 3 राज्यों में रेल रोको आंदोलन चलाया गया। कई बार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुड़मी समुदाय में हिंदुज्म का प्रभाव मानकर जनजातीय सूची में शामिल करने की मांग ठुकरा चुका है। सवाल है, अगर हिंदुज्म से जनजातीयता समाप्त होती है तो अन्य जनजातियों का ईसाईकरण पर जनजातीयता खत्म क्यों नहीं होती है? इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुड़मी हिंदुज्म से प्रभावित हो रहे हैं, किंतु यह भी सत्य है कि बिना किसी सरकारी संरक्षण के अपनी रूढ़िगत परंपरा को अक्षुण्ण बनाकर रखा है। सरकार की जिम्मेवारी है कि कुड़मी के रूढ़िगत परंपरा को संजोकर रखने में सहयोग करे। अब सवाल है कि कुड़मी कब तक राजनीति का शिकार होते रहेंगे। विशेषज्ञों की माने तो कुड़मी जनजातीयता की सूची में रीलिस्टिंग की योग्यता रखता है, किंतु बड़ी आबादी होने के कारण राजनीति का शिकार हो रहा है। सरकार भी असमंजस में है, अभी तक डी लिस्टिंग का कोई कारण नहीं दे पाया है। अगर कुड़मी का री लिस्टिंग होगा या फिर अनप्रभावित का डी लिस्टिंग।